कि 10वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं। देश में बहुत लोग 10 बार चुनाव लड़े होंगे, लेकिन एक ही पार्टी से और एक ही स्थान से शायद मुझे ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि स्थान नहीं बदला, पार्टी नहीं बदली और एक ही क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र से हमको प्यार है। कुछ लोग हैं 10 बार लड़े हैं, 3 पार्टी से लड़े हैं, 4 जगह से लड़े हैं, तो मेरा प्रेम और स्नेह। पार्टी ने कई बार कहा कि शिवहर जाइए, 2-3 बार हारे थे शुरू में, तो वैशाली जाइए, आरा जाइए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये मेरा जन्म भूमि और कर्म भूमि है, इसको मैं छोड़ने वाला नहीं। 6 बार आप लोकसभा में भेजा। मन में, आपके मन में नहीं तो विरोधियों के मन में भी सवाल उठता होगा, उठाते होंगे कि क्या किया। देखिए, सत्ता में आने का 10 वर्ष लगातार मौका मिला है और इस 10 वर्ष के अंदर मोदी जी या हमने, मानता हूं कि कुछ नहीं किया, लेकिन एक काम जरूर किया है कि जो सुविधाएं मुट्ठी भर घरों में कैद थी, आम आदमी और गरीब आदमी के घर तक पहुंचाने का काम इसी 10 वर्ष के अंदर हुआ। हम लोग याद करिए अपना बचपन, 10 साल पहले तक माँ जब खाना बनाती थी, हम गोद में होते थे, लकड़ी पर खाना बनाती थी, धुआं निकलता था, माँ के आंख से आंसू निकलता था, माँ अपने आंचल से अपने भी आंसू पोंछती थी और हम लोगों का भी आंसू पोंछती थी। देश के करोड़ों माताओं बहनों के आंख के आंसू को किसने पोंछा? कब पोंछा? जब आपने मुझे जिताया, गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना, तब देश के करोड़ों माताओं और बहनों के आंख के आंसू को पोंछने का काम किया। कम से कम काम तो किया। हम गांव के लोग हैं, 10 साल पहले दिन में शौच लगता था तो पुरुष तो लोटा लेकर खेत में चले जाते थे, लेकिन हमारी माताएं और बहनें अंधेरा होने का इंतजार करती थी और परिणाम यह होता था कि महिलाओं की संख्या घटती गई, बीमारियां होती थी, माताएं और बहनें मृत्यु को वरण करती थी, शाम में अंधेरे होने का इंतजार करती थी, अंधेरे होने पर सड़क के किनारे शौच के लिए बैठी होती थी, 12 बजे शौच लगा, 6 बजे शाम में सड़क के किनारे अंधेरे में बैठती थी। हम आप गाड़ी लेकर गांव में प्रवेश करते थे, लाइट बंद करना पड़ता था। देश में ताकतवर महिला प्रधानमंत्री थी, लेकिन देश के करोड़ों माताओं और बहनों को इज्जत घर किसने दिया? मुट्ठी भर घरों में शौचालय था। आपकी पंचायत में 10 घर में रहा होगा, 10 घर की माताओं और बहनों के लिए इज्जत घर सुरक्षित था, लेकिन 90 परिवार के गरीब सामान्य परिवार की माताओं और बहनों को इज्जत घर नसीब नहीं था। ये काम यही गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी ने किया और देश के करोड़ों माताओं और बहनों को आज इज्जत घर नसीब हुआ, इज्जत घर नसीब हुआ। 10 साल पहले ढिबरी जलाकर पढ़ते थे, अंधेरे में हमारी माता खाना बनाती थी, अंधेरा रहता था, कुछ घरों में बिजली थी, ट्रांसफार्मर यदि जला तो चंदा करके ट्रांसफार्मर भेजना पड़ता था, लेकिन सब घर में बिजली नहीं थी। इसी 10 वर्ष के अंदर गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना, देश के करोड़ों घरों में बिजली पहुंचाने का काम किया, रोशनी देने का काम किया है। भाई और बहन, कोरोना का संकट याद करिए, कोरोना काल में और उसके पहले भी जब जब महामारी आती थी, 100 साल पहले, 200 साल पहले क्या होता था? टीका नहीं लगता था, लोग मरते थे बड़ी और भूख से भी मरते थे। और इस बार कोरोना आया तो आपने टेलीविजन पर देखा होगा कि दुनिया के देशों में गरीब भूख से मर रहे हैं,
लेकिन कोई माई का लाल नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति भूख से मरा हो। नरेंद्र मोदी ने हर गरीब के लिए 5 किलो अनाज फ्री में देना शुरू किया। कोई जाति बिरादरी मजहब नहीं। और मोदी ना होता तो टीका अमीर लोग तो लगवा लेते, हम जो बैठे हुए लोग हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, वो भी लगवा लेते। 250, 300, 500 फ्री टीका दिया गरीबों को, 2 बार दिया। यदि मोदी ना होता तो हम कहाँ होते? देश के आम आदमी का जीवन संकट में फंस गया होता। भाई और बहनों, गरीब जब बीमार पड़ता है, डॉक्टर 4 लाख रुपया लिखता है, तो जिसके सर पर छत नहीं है वो कहां से इंतजाम करेगा? मोदी ने 5 लाख रुपया आयुष्मान कार्ड। हमारी माताएं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा माताएं कुपोषण का शिकार, बच्चा पैदा लेते मरना और स्वयं ही मरना। यही मोदी गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना है तो कोई भी बहन यदि पहली बार गर्भवती होती है तो उसके खाते में 6,000 रुपया जाता है, 6,000 रुपया, ताकि उसको अच्छा भोजन मिल सके। एक गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना, जिसका जीवन गांव गलियारों में बीता, खेत खलिहान के मेड़ पर बीता, चाय की दुकान से रेलवे के प्लेटफार्म पर बीता। और ये जब प्रधानमंत्री बना, मुझे याद है हम दोनों बहुत दिन साथ काम करते रहे। मुझे कृषि मंत्री बनाया, पहली मुलाकात, चर्चा मुझे ध्यान में था जब मैट्रिक पास किया था, कॉलेज में पढ़ने आया, नौजवानों के लिए मैं बात कर रहा हूं। और घर जाता था महीना के अंत में, शनिवार को 50 रुपया मिलते थे, और रविवार को आकर सोमवार को कॉलेज पकड़ना होता था। कभी कभी पिताजी रोकते थे कि आज यात्रा नहीं, कभी कभी दूसरे दिन भी रोकते थे कि आज यात्रा नहीं। बाद में बात समझ में आई कि जब उनके पॉकेट में 50 रुपया होता था तो मेरा यात्रा बनता था। मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया, कृषि मंत्री बन गए थे, बताया कि 11 करोड़ किसान हैं जिनकी आज देश में ऐसी हालत है। हम एमपी बन गए तो अच्छा तो हो गया, लेकिन आज भी रबी, खरीफ, जायद के सीजन में जो छोटे किसान हैं, आपके यहाँ तो खेती ज्यादा है, एक बोरा यूरिया और एक बोरा बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं। तय किया हर सीजन में 2,000, साल में 6,000 रुपया। अब 6,000 रुपया जब दिया तो सदन में जो आज राजकुमार लोग घूम रहे हैं ना, भाषण की, मेरे भाषण पर उन्होंने सवाल मुझसे किया कि बताइए 6,000 रुपया से क्या होगा। मैंने उनको समझाया, मैंने अपनी कहानी बताई और कहा कि जो व्यक्ति पैदा लेते चांदी के चम्मच से दूध पिया होगा, उसके लिए 6,000 रुपये का कोई महत्व नहीं है, लेकिन एक गरीब किसान के लिए 6,000 रुपये का महत्व है। ये मैंने उनको समझा। और मैं यहाँ भी पूछना चाहता हूँ कि यहाँ जो किसान बैठे हैं, क्या किसी के खाते में पैसा आता है कि नहीं? आता है तो जरा हाथ तो उठाइएगा, हाथ उठाइए, देखिए इतने किसानों के खाते में आता है। अभी मोदी ने क्या किया कि अब इसमें जो आमदनी जिनकी बढ़ गई, सरकारी नौकरी में चले गए, मुखिया बन गए, एमएलए बन गए, ऐसे किसान का नाम हटाना है और जो किसान का नाम छूटा है उसको जोड़ना है। भाई और बहनों, मैं इन बातों की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना है तो सबकी चिंता किया है, जाति बिरादरी मजहब के आधार पर नहीं किया। तो फिर वोट देने में क्या कंजूसी? हाँ, हमारे मुसलमान भाइयों की ओर से कुछ बातें आती होंगी, कुछ लोग उठाते होंगे, ये राम मंदिर। मैं हर जगह अपनी बात बताता हूँ कि देखिए, मैं उस दिन गया था, मधुकर जी की मूर्ति लगी गांव में, मैंने पूजा की। मधुकर जी ने उस इलाके में करतब दिखाया था।
करतब दिखाया था। मेहसी में मिर्जा हलीम साहब का मजार, मेरी मनौती थी, मैं वहां गया था। इलाके में उन्होंने करतब दिखाया, उन्होंने मजार बनाया। मोतिहारी में महात्मा गांधी जी की मूर्ति बनी है, करतब दिखाया था। तो राम ने भी यदि अयोध्या में करतब दिखाया तो क्या हम मंदिर बना के कौन सा गलती की? मेरी माँ ने मनौती मानी थी मिर्जा हलीम साहब का, करतब दिखाया था। अब हिंदू हो या मुसलमान, जहां जन्म लेता है, जहां कुछ करतब दिखाता है, हम उनके स्मारक बनाते हैं ताकि उनके न रहने पर भी उनके जीवन से हम प्रेरणा ले। तो मोदी ने यदि राम मंदिर के निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तो मस्जिद के लिए भी वहां जमीन दिया। मुसलमान भाइयों याद रखिए, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, इसमें भी कोई मतभेद नहीं। और मुझे खुशी है कि बहुत मुसलमान लोग समझ रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं। गांव में गरीब का घर बनता था, कितना मिलता था? 72-75 हजार रुपया मिलता था। और मोदी ने क्या किया? 1.5 लाख किया। बीच में सरकार बिहार की अलग, दिल्ली की अलग, वो रुका। लेकिन 25 के अंत आते आते हिंदुस्तान का कोई भी सर्व ऐसा नहीं होगा जिसको छत नहीं। ये पूरे देश के अंदर देश आगे बढ़ा है, देश की सीमाओं को मजबूती मिला। 62 में पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान और चीन का युद्ध हुआ। चीन ने अपनी सीमा को मजबूत किया, सेना को मजबूत किया। हिंदुस्तान में क्या हुआ? जो बिहार में बैठा था, जो दिल्ली में बैठा था, सेना और सीमा को नहीं मजबूत किया, अपने वंश को मजबूत करने का काम किया। यही गरीब का बेटा मोदी जब देश का प्रधानमंत्री बना है तो सड़कों का जाल बिछा है और सेना को अत्याधुनिक हथियार दिए हैं। अब हिंदुस्तान 62 का हिंदुस्तान नहीं है, अब नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है। पाकिस्तान से यदि गोली चलती है तो यहाँ से गोला चलाया जाता है। भाई और बहनों, हमारी गिनती, आप अपनी जाति की भी मजबूती चाहते हैं, आप अपने परिवार की भी मजबूती चाहते हैं, अपने गांव की भी मजबूती चाहते हैं, तो मोदी को मजबूत बनाइए। तब आपकी जाति भी मजबूत होगी, बिरादरी भी मजबूत होगी, मजहब भी मजबूत होगा, गांव भी मजबूत होगा और देश भी मजबूत होगा। इसी विनती के लिए मैं आपके बीच आया। एक और प्रार्थना करूंगा कि मैं उम्मीदवार नहीं, मैं तो कोई चुनाव लड़ रहा है उसका व्यवस्था देखना। आता हूं पहाड़पुर में, व्यवस्था देखता हूं चुनाव के समय। उसके पहले तो हम दर्जनों बार हमने सभा की होगी। अरे राज्य में आता हूं, व्यवस्था देखता हूं। उम्मीदवार कौन है? भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का उम्मीदवार हमारे सारे कार्यकर्ता और यहाँ बैठी हुई जनता उम्मीदवार है। और मैं आपका व्यवस्थापक, मैं शासक नहीं हूँ। संसद का सदस्य आपने चुना,